पुनीत, आपने ये जानकारी दी कि बेसमेंट में लाइब्रेरी के अंदर 30 से 35 बच्चे, और उन्होंने कोशिश की कि वो इस पानी के सैलाब से बच जाएं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सैलाब जो अभी तक वो देखते थे पहाड़ों में, वो यहाँ दिल्ली में आ जाएगा और उनकी जान चली जाएगी। देखिए, वाकई में ये बेहद ही हैरान करने वाली घटना है। दिल्ली के इतिहास में इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन ये घटना अपने आप में हैरान करती है कि किस तरीके से इतने बड़े कोचिंग सेंटर में जो बच्चे थे, बेसमेंट में उनको पढ़ाया जा रहा था, और वहां पर अचानक थोड़ी देर की बारिश हुई थी, काफी तेज बारिश थी, लेकिन थोड़ी कुछ मिनटों की बारिश थी, और इतना ज्यादा वहां पर वाटर लॉगिंग हो गया कि पानी जो है वो बेसमेंट में भरने लगा। सोर्सेज हमारे ये बता रहे हैं, क्योंकि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, अभी भी वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 जो लड़कियां हैं उनकी डेड बॉडीज को निकाल लिया गया है। सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि उस वहां पर एक बेसमेंट के में अंदर जो है वो एक लाइब्रेरी थी। अमूमन जो है 30 से 35 बच्चे होते हैं, लेकिन बेंच के ऊपर ये जो छात्र थे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। जब पानी काफी तेजी से भरने लगा तो ऐसे में जो पानी के दबाव से बेसमेंट में कांच है वो भी फटने लगे थे, और जब एनडीआरएफ की टीम, फायर की टीम वहां पर पहुंची है तो उन्होंने बाकायदा रस्सियों के सहारे भी कुछ लोगों को निकाला है। तो ये अभी ऐसी जानकारी सूत्रों के मुताबिक अभी चल करके आ रही है। अभी ये भी बताया जा रहा है कि पूरे मामले जो 2 बच्चियां हैं उनकी मृत्यु हुई है, उनके पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कि क्या ये करंट लगने की वजह से मौत हुई है। अभी तक ये कहा जाता था जब दिल्ली में बारिश होती थी तो यमुना का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है, पहुंच गया है, पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। लेकिन ये तो बिना बाढ़ के ही देखिए बच्चों की जान चली जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये दिल्ली के इतिहास में मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में हजारों की संख्या में कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। इन कोचिंग सेंटर्स में सैकड़ों की संख्या में एक ही क्लासरूम के अंदर बच्चे मौजूद होते हैं, और कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो बेसमेंट में चल रहे होते हैं। सवाल ये उठता है कि कैसे इनको फायर की एनओसी मिली, क्या इनके पास फायर की एनओसी थी भी, या फर्जी तरीके से ये लोग बिना फायर की एनओसी के चला रहे थे? क्या वहां पर एग्जिट करने का सिर्फ एक ही रास्ता था और इतनी तेजी से पानी भरा कि जो बच्चे थे उनको निकलने का मौका वहां से नहीं लग पाया? तमाम सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो दिल्ली, जो कि एजुकेशन का हब माना जाता है पूरे देश से, लाखों की संख्या में हर साल स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना भविष्य संजोने के लिए कोचिंग करने आते हैं, और इतने बड़े एक कोचिंग सेंटर में अगर इस तरीके से 15-20 मिनट या आधे घंटे की बारिश की वजह से इतना पानी अचानक फ्लडेड होकर के आएगा, भरेगा, और बच्चे उसमें फंस जाएंगे, और 2 छात्राओं की अगर मौत हो जाती है तो वाकई में सिस्टम के ऊपर एक पूरा सवाल करता है। पुनीत, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए लोग दिल्ली आते हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य में किस तरह से पलीता लगा हुआ है। एम्स में पानी भर गया था, हमने ही दिखाई थी वो तस्वीरें। लिफ्ट में पानी भर गया था, सेवाएं रद्द करनी पड़ी थी, लोगों की सर्जरीज आगे पोस्टपोन करनी पड़ी थी। और अब देखिए शिक्षा का ये हाल है। शिक्षा में जहां इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो बताने के लिए कि भाई हम यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, वहां उन कोचिंग सेंटर्स में इस कदर पानी भर जाता है कि लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं, और नहीं निकल पाते हैं उनकी मतलब डेड बॉडीज निकलती हैं। ये कितना दुखद होगा उस परिवार के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था कि कुछ आप बनिए, ये पढ़ाई कीजिए और कुछ बनिए, और उन्हें क्या हासिल हुआ? उनके शव। जाहिर तौर पर मैं बार बार इस चीज को इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में या देश में आग लगने की बहुत सारी घटनाएं हुई है कोचिंग सेंटर्स में, जहां पर बार बार फायर के और तमाम तरीके के रियलिटी चेक किए जाते थे। लेकिन सवाल ये आता है कि बेसमेंट में अगर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है, कोई मिसहैप होती है, कोई कैलामिटी अटैक होता है, तो आखिर उससे कैसे बचा जाएगा? क्या बेसमेंट में पानी भरने को लेकर के पानी अपना रास्ता कहते हैं कि खुद बना लेता है, तो क्या ऐसे में 15-20 मिनट, आधे घंटे की जो तेज बारिश हुई थी उसमें पानी का रास्ता वो कोचिंग सेंटर का बेसमेंट ही था? क्या उस पानी को रोकने के लिए पहले से कोई इंतजाम कोचिंग सेंटर्स की तरफ से नहीं किया गया था? और नहीं किया गया था तो क्यों नहीं किया गया था? सोचिए आप कि क्या वो हालत होगी जब बच्चे उस बेसमेंट के अंदर फंसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। रजनीश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारी आपने हमसे साझा की। लेकिन बहुत दुखद खबर है, लापरवाही जिसकी भी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कम से कम ये सुनिश्चित जरूर कर लेना चाहिए कि अब ऐसा हादसा दोबारा ना हो, क्योंकि ये हादसा नहीं है, ये वो हादसा है जिसका इंतजार कर रही थी दिल्ली, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। आपने सिर्फ एक एंट्री एग्जिट रखी हुई थी।